ओके, दिस इज पार्ट 2 और इसके अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूम दैट द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। फाइल पॉइंटर, ये मान लो आपके वर्ड्स हैं और ये आपकी लाइंस हैं जो भी आपकी फाइल के अंदर है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ये लास्ट में आपको पता है टेक्स्ट फाइल के लास्ट में जो कैरेक्टर होता है वो होता है /n, विच मीन्स नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब आपका जो पॉइंटर है क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड लाइन, तो फर्स्ट सेकंड एंड आपका पॉइंटर यहाँ पर है। और जहां पे पॉइंटर होता है टेक्स्ट फाइल वहीं से प्रिंट होनी शुरू होती है जब भी आप कमांड देते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन, बची हुई लाइनों को रीड करना है, मतलब इसको इसको एंड इसको। तो जहां भी पॉइंटर है वहां से लेके अगर आपको एंड तक सब कुछ रीड करना है तो सिंपली आपको रीड करने की जरूरत है। तो देखते हैं इनमें से क्या सिंपली रीड कर रहा है। माई फाइल डॉट रीड, दिस इज योर आंसर। ये सिंपली रीड कर रहा है। इसका ये क्या करता है, जहां भी पॉइंटर होता है, पॉइंटर से लेके ये एंड तक जितना होता है सारा जो होता है ये रीड कर लेता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सिर्फ n कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। रीड लाइन जो होगी सिर्फ एक ही लाइन रीड करेगी, मतलब इन दिस सिनेरियो इट विल ओनली रीड थर्ड लाइन। इस केस के अंदर सिर्फ थर्ड लाइन रीड करेगी। और यहाँ पे क्या करेगा डी वाला, ये आपको एक लिस्ट दे देगा। रीड लाइंस जब होता है तो लिस्ट दे देता है जिसके अंदर थर्ड लाइन होगी, फिर फोर्थ लाइन होगी और फिर फिफ्थ लाइन होगी, ऐसे। तो जो हमारा आंसर है वो है ये, माई फाइल डॉट रीड। नेक्स्ट, a text file student.txt is stored in a storage device। ठीक है, जनरली फाइल जो होती है स्टोरेज डिवाइस, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। तो मेन चीज यही है कि आपको ओपन करना है रीड मोड में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। टेक्स्ट फाइल है, ये हमें बताया जा चुका है। तो ये ऑप्शन में फाइल ऑब्जेक्ट है, ओपन है, फाइल का नाम है आरबी। आरबी जो रीड ये होता है, ये रीड बाइनरी, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए होता है। बाइनरी फाइल होती है हमारी .dat टाइप की, और भी होती है, बट आपको .dat काफ़ी अपने पेपर में दिखेंगी, अपने क्वेश्चन पेपर में। .txt फाइल डिफरेंट है, तो आरबी यूज नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। माई फाइल ओपन, टेक्स्ट फाइल ओपन किया है। डब्ल्यू होता तो टेक्स्ट फाइल के लिए, बट इट इज़ फॉर राइटिंग, ये तो राइट मोड है, हमें राइट नहीं करना, हमें रीड करना है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद माई फाइल, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किया है टीएक्सटी आर मोड में, रीडिंग मोड में, तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, रीड मोड में ही कर रहा है। हम एक बार नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो माई फाइल ओपन student.txt, यहाँ पे कोई मोड मेंशन नहीं किया हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है वो रीड मोड ही होता है, तो ये भी रीड ही करेगा। तो थर्ड एंड फोर्थ कोई ऑप्शन है, यस, सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट, रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट। अगर आप कोई भी इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो, इनपुट फंक्शन आपको पता है, पहले मैं बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी इनपुट लेना है, कोई भी वेरिएबल का आपको इनपुट लेना है, ठीक है, लेट्स से वेरिएबल, मैंने नाम ही वेरिएबल दे दिया, इक्वल टू इनपुट। आप इसे एज इट इज भी लिख सकते हो, जैसा यहाँ पे इनपुट है, बल्कि आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो अगर आपको कुछ स्पेशल मैसेज भी देना है। ठीक है, कि एंटर योर वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, बट इट इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। तो आपको क्या होगा, आप अब जो भी नंबर आपका आप इनपुट करोगे, जब भी आपका कोड रन होगा वो चले जाएगा वेरिएबल के अंदर। बट इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, अगर आप कभी इसका, अगर आपने ये किया तो क्या ये शो करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो तो हमेशा जो भी वेरिएबल, जो रिटर्न टाइप इसका होता है वो होता है स्ट्रिंग टाइप का। इसीलिए कभी भी हम इनपुट से नंबर लेते हैं तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इससे पहले इंट लगा देना पड़ता है। ठीक है, बट अभी मैं वहाँ पे उतना उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ क्या यूज नहीं किया जा सकता। प्लस यूज करते हैं, ये कनकैटिनेट कर देता है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो इसका जो मुझे आउटपुट मिलेगा ए बी मिलेगा। इन जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, दिस इज मेंबरशिप ऑपरेटर, और इसका भी यूज हो सकता है, जैसे अगर मैंने किया ए इन, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी ए ई आई ओ यू, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। ये बताएगा कि ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। देन स्टार जो होता है ये रिपीट कर देता है, जैसे अगर मैंने कभी एक स्ट्रिंग लिखी और मल्टीप्लाई 3 कर दिया, स्टार 3 कर दिया, तो ये ए जो भी स्ट्रिंग होगी उसे 3 बार प्रिंट कर देगा। बट ये हम यूज़ नहीं करते, हम इसको यूज़ नहीं करते डिवीजन का, हमने कोई नहीं देखा था, सिर्फ 3 ही ऑपरेटर देखे थे, तो हम स्ट्रिंग के साथ इस ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। एंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, कंसिडर अ टपल, ये एक टपल है आपके पास, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ आप इसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ठीक रहेगा, क्योंकि वरना या तो इसे कोई स्ट्रिंग बनाना था या कोई वेरिएबल देना था, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये आप इस क्वेश्चन को अभी मान लो, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है या एरर देगी। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, प्रिंट टपल 2, सेकंड इंडेक्स, तो पहला वाला तो 0 होगा, ये 1 ये 2, तो इट विल प्रिंट 25, रन करेगी, बिल्कुल करेगी। टपल 1 2 20, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, टपल 2 पोजीशन में 20 को डालने की कोशिश कर रहा है, उसे 20 वैल्यू देना चाहता है। ये ट्राई कर रहा है कि यहाँ 25 की जगह 20 आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टपल होती है, टपल इज इम्यूटेबल, इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल गिव यू एन एरर। आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो है लिस्ट एंड डिक्शनरी। ये दोनों के दोनों म्यूटेबल होते हैं, इसके अलावा बाकी सब जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। बट बाकी सबकी वैल्यू चेंज करने पे जरूरी नहीं है एरर दे, टपल में एरर देगा, बाकी सबकी चेंज करने में कुछ अलग चीज़ होगी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, आप अगर बोला जाए कि म्यूटेबल जिन्हें आप चेंज कर सकते हो वो लिस्ट एंड डिक्शनरी हैं, बाकी सारे इम्यूटेबल होते हैं। अब हम आगे जो दो ऑप्शन है उनका भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा, प्रिंट मिनिमम टपल 1 का नाम दिया है, मिनिमम फंक्शन यूज किया, तो इसमें मिनिमम वैल्यू ये आपको दे देगा विच इज 10, तो इसका आंसर ये 10 दे देगा। यहाँ पे बोला है लेन, तो लेन फंक्शन जो होता है आपका ये साइज बता देता है, तो इसका साइज ये देखेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, तो 1 2 3 4, इट विल प्रिंट 4, ये प्रिंट कर देगा 4। बट ये तो मैंने आपको बता दिए बाकी सबके आउटपुट, बट आंसर जो है इसका वो है बी, इसमें एरर मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा था क्या एरर देगा, तो बी ऑप्शन आपको एरर देगा।